वो गन का वजन बहुत ज्यादा होता था, 16 kg। उसके बाद गन में सुधार होते होते आज जो गन है वो 7.5 और 8 किलो के बीच में आ रही है। अब इस गन को पकड़ने की पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको ट्रिगर बोलता है, कोई घोड़ा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसको हमेशा अपनी अंदर की साइड में रखना है। बट को हमेशा इधर देखते बट को हमेशा यहां पकड़ना है, जिससे कि कभी भी ये गन आपकी आगे गिर नहीं सकती अगर आपका ऐसे हाथ नहीं जाएगा। और अगर आपने इसको उल्टा पकड़ा तो ये क्या होगी, गिर सकती है सामने, और गलती से लगा तो सामने वाले को चोट पहुंच सकती है। तो सबसे पहली चीज, हमारे गन पकड़ने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये होता है हमारा परेड पोजीशन, या हमें सैल्यूट देते समय। जिस समय हमारी ड्यूटी अगर संतरी के रूप में लगती है तो उस समय हमारा ये होता है, ठीक है ना। उस समय ये ध्यान रखना, उस समय आपका बट पूरा नीचे रखा होता, टच होता है, और संतरी को जो गन दी जाती है, अब तो बंद हो गया ना, पहले चाकू चलते थे लगते हुए K47 में, वो हमें बट से भी बाहर करने में आते थे काम, और सामने फ्रंट से भी उससे बाहर करते थे। ये ऐसे करेंगे। दूसरी चीज, जब हम कभी भी, आपने देखो बहुत से लोग गन इस तरह से टांग के चल देते हैं, है ना, ये पोजीशन अक्सर गलत पाए। कई सोल्जर्स भी ऐसे लगाते हैं, इस बट को शोल्डर से लगाते हैं। ये सिर्फ उस समय लगाई जाती है जिस समय हमें ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उस समय झटके हमें झेलने की क्षमता नहीं होती, गन से हमारे निशाने चूक जाते हैं, उस समय तो हम ऐसे लगाते हैं। नहीं तो इस गन को सिर्फ हम ये यूज करेंगे, या फिर डायरेक्ट जो है ना ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कंधे का सहारा डायरेक्ट नहीं लेना। हाँ, अगर बहुत सी जो आज की डेट में गन आ रही है जिसमें ये गैप नहीं है, या हमने इसको बूट पहना रखा जो आपकी गन में इस समय है, आप देख पा रहे हो नीचे ब्लैक कलर का, अगर ये बूट है तो आप इसको यहां लगा लेंगे तो आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, एक बार आप झेल जाएंगे। और तब भी लगाएंगे ना तो ये ध्यान रखना, ये हाथ बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ लेंगे या ऐसे पकड़ लिए, तो यहां कभी नहीं पकड़ना देना। यहां पकड़ेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। मैंने अभी क्या बताया था, उस समय सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच की जगह छोड़ेंगे और ये बट पकड़ के, और आप जो निशाना देखेंगे, निशाना कहां पर देखते हैं आप लगाते समय, बताइए इस गन में मनीष, जब आप निशाना को या ट्रेंड या लोकल लोग यूज करते हैं, गन टांगने का आर्मी का सही तरीका जो होता है वो ये होता है, ये, ठीक है ना। आप इस पोजीशन में टांग सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, जहां भी आपको सुटेबल लगे। इसमें हमेशा आपकी जो गन का नाल है वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर बाई चांस कोई वारदात होती, जैसी ये आपका ट्रिगर है ना, आप ऐसे अगर हाथ करेंगे तो ऐसे हाथ करने में क्या ये ट्रिगर दबेगा, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, ठीक है ना। और गलती से अगर ऐसे दब भी गया तो आपकी जो ये चलेगी ना गन, तो आपके पैर से ज्यादा 1 फुट की जगह को कवर करेगी, इससे ज्यादा कवर नहीं कर सकती है। और जब भी कोई आपके पास में खड़ा होता है तो वो 1 फुट से दूर ही खड़ा होता है, क्योंकि अगर पास में भी खड़ा होगा तो उसके पंजे आपके पंजे के बराबर लग रहे होंगे, यानी कि उसकी उंगली के 4 इंच बाहर फायर होगी तो सामने वाला चोट से बच जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए 1-1 इंच कहां पे ऐसे ले सकते हैं। कभी भी गन को ऐसे मत लेना, ठीक है ना। दूसरी चीज, कभी भी गन को हमने बताया था इधर अंदर कर रखना है, कभी भी गन को ऐसा मत पकड़ना, क्योंकि ऐसा पकड़ने में सामने वाला कभी भी हावी हो सकता है, और चलते चलते अगर उसने जरा सा भी अगर हिंडे मार दिया यहां पर तो सीधा क्या होगा, तुम जाओगे। तो गन के सबसे मेन चीज ये चीज देख लेनी। दूसरी चीज, अगर आप किसी को फायर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप बट को यहां पकड़ेंगे, जहां से आपकी नाल शुरू होती है उससे सिर्फ 2 इंच जगह छोड़ के उसको पकड़ेंगे। और दूसरा आपका ये गन जब आप यूज करेंगे तो बहुत से लोग आपने देखा होगा ऐसे करते हैं, ये